समिति की बैठक आज होने वाली है और ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक समिति विधानसभा के संबंध में प्रस्तावित संशोधनों की आज जो समीक्षा करेगी। 9 सदस्यीय पैनल संशोधनों पर आज जो चर्चा करने जा रहे हैं। इसकी 2 बार पहले भी मीटिंग हुई है, बैठक हुई है और खुद विधानसभा के अध्यक्ष इस जो समिति है इसके अध्यक्षता में ये समिति जो है ये बैठक करेगी, प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा करेगी, क्योंकि ये 9 सदस्यीय पैनल जो है वो बनाया गया था जिसमें 9 लोग शामिल किए गए हैं और ये 9 लोग इन पूरे मामलों का जायजा लेकर इसमें जो भी संशोधन करने हैं, जो भी बदलाव करने हैं, उन तमाम चीजों पर विचार विमर्श होगा। समिति विधानसभा के संबंध में ये प्रस्ताव आज चर्चा करेगा। 9 सदस्यीय ये पैनल है जिसपे आज संशोधनों पर बातचीत होने वाली है और कहां पर बदलाव करने की जरूरत है। जाहिर सी बात है बहुत कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर बदला है, तो जो विधानसभा के नियम होंगे वो भी बदलते हुए नजर आएंगे और उन नियमों के साथ साथ जो अगली तस्वीर है वो भी बदले। सभा को इसमें शामिल है और आज बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा के नजरिए से, क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा के जो बजट सत्र है वो अगले महीने से शुरू होना है। उस बजट सत्र से पहले ही ये दिशा तय की जाएगी, ये नए नियम तय किए जाएंगे विधानसभा के अंदर, क्या नए नियम रहेंगे, किसके आधार पर विधानसभा को चलना पड़ेगा, विधानसभा के सदस्यों को चलना पड़ेगा। ये तमाम चीजें जाहिर सी बात है बदलाव हुए हैं, तो उन बदलावों के मद्देनजर अब जो नियम हैं वो भी बदलेंगे, उसके आधार पर काम करना पड़ेगा। विनोद कुमार वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। मैं सीधे उन्हीं का रुख करना चाहूंगा। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जो नियम संशोधन करने की बात की जा रही है, इसमें आज समिति की बैठक है, ये कितनी महत्वपूर्ण बैठक है जम्मू कश्मीर के नजरिए से, क्योंकि 2018-2019 में जम्मू कश्मीर में बड़ा बदलाव भी देखने को मिला है। बिल्कुल शीतल, आपने ठीक कहा कि अगर हम बात करें 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरीके से बदलाव हुआ, 370 में संशोधन होता है, 35 से रिपील किया जाता है और जो संविधान जम्मू कश्मीर का था वो खत्म हो जाता है, तो उसके बाद से रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी सत्र के संचालन के लिए रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है और वो अभी तक तय नहीं हो पाया है। आज अब्दुल रहीम राहत जो स्पीकर हैं, उनकी अध्यक्षता में जो 9 सदस्यीय कमेटी है वो कमेटी इस पर मंथन करेगी और तय करेगी, क्योंकि बहुत सारे बदलाव हुए हैं। हमने देखा है कि 90 सीटें हो गई हैं और उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन भी आई हैं, तो इसलिए लाजमी हो जाता है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस तय किया जाए। उसी को लेकर के आज आत्ममंथन होगा, आत्मचिंतन होगा। विनोद जी, बहुत सारी चीजें हैं, विधान परिषद नहीं है इस बार, संविधान अलग है, पहले कुछ और था अब कुछ और है, बहुत सारी चीजें बदली हुई हैं। क्या उसी के आधार पर ये तमाम नियम जो हैं वो लागू किए जाएंगे सभी सदस्यों के लिए? बिल्कुल शीतल, आपने ठीक कहा। अब तो स्टेट भी नहीं रही है, जब स्टेट नहीं रही है तो अपर हाउस नहीं है, यानी काउंसिल नहीं है, सिर्फ असेंबली है।
असेंबली भी है, तो उसमें 87 से 90 सीट्स हुई हैं, जिसमें 2 फीमेल्स के लिए रिजर्व थी, वो भी कम हुई है। तो कहीं ना कहीं लद्दाख को अलहदा कर दिया गया है। बहुत सारे बदलाव की जरूरत थी और लगातार ये माना जा रहा था। अब बजट सत्र शुरू होना है, ये चुनी हुई सरकार का ये दूसरा सत्र होगा, पहला सत्र ऑलरेडी हो चुका है। बजट सत्र बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस ये तय करना बड़ा लाजमी है। और यही एक कारण है कि आज अब्दुल रहीम रातर की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय जो कमेटी है वो इस पर विचार करेगी कि किस तरह से जो विधानसभा का संचालन है, ये बजट सत्र का संचालन है, कैसे होना चाहिए। क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर का अपना संविधान हुआ करता था। जम्मू कश्मीर एक अलहदा एक ऐसा राज्य था जिसमें 6 साल का टेन्योर हुआ करता था। बिल्कुल। असेंबली का टेन्योर 6 साल का हुआ करता था, यानी अलग सी पहचान बना के रखी हुई थी। अब वो टेन्योर भी 5 साल का हो गया है। तो फिर स्वाभाविक सी बात है, जब टेन्योर कम होता है, सदस्य ज्यादा होते हैं, अपर हाउस नहीं होता है, तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस तय करना बड़ा लाजमी होता है। तो इसी को लेकर के आज मीटिंग। बिल्कुल, देखिए समिति इस पर जो भी अपनी रिपोर्ट है उसके बाद मंजूरी के लिए ये पूरा मामला एलजी के पास जाएगा, पूरी प्रक्रिया एलजी के पास जाएगी। क्या वो मात्र एक औपचारिकता होगी या फिर वहां पर भी अध्ययन होगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर के शीतल, कोई भी बड़ा फैसला यूटी में कोई भी बड़ा फैसला होता है वो मूव करता है थ्रू एलजी। आप फैसला लेते हैं, फिर एलजी के पास जाता है, एलजी को अगर ठीक लगता है, सूटेबल लगता है या उसमें कोई तरमीम की जरूरत होती है तो एलजी तरमीम करने की कहता है। यानी एलजी मनोज कुमार सिन्हा अगर उनको लगेगा कि ये जो फैसला लिया गया है रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस में जो इन्होंने नियम तय किए हैं वो ठीक नहीं है, तो एलजी एक मरतबा फिर इनको लिखेंगे कि इसमें इस तरह की तरमीम की जाए, यानी अमेंडमेंट की जाए। फिर उसके बाद वो अमेंडमेंट करके देंगे तो फिर उसको फाइनल मुहर लगती है। लेकिन अमूमन मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये 9 सदस्यीय पैनल है वो जो फैसला लेगा, मुझे लगता है कि एलजी उसको मंजूर कर लेंगे, क्योंकि जल्द ही बजट सत्र आने वाला है और सत्र से पहले ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस तय करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत सारी ये जानकारी देने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि 2019 में जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। 2019 में धारा 370 को हटाया गया। धारा 370 हटाने के बाद यहाँ पर जो पहले का अलग कानून था, जो विधान था, जो प्रधान था, वो तमाम चीज़ें बदली हैं और 6 साल का कार्यकाल अब 5 साल में हो गया है। 87 सीटों की जगह पर 90 सीटें हो गई हैं। तो जाहिर सी बात है नियमों में बदलाव होगा और नियमों में बदलाव होगा तो आने वाले समय में ये सत्र कैसे चलेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आने वाले समय में इस सत्र को कैसे जो है वो चलाया जाएगा। अब जरा आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे एक और इस वक्त की बड़ी खबर की। एक और बड़ी जानकारी आ रही है, आपको बता दें ये बड़ी खबर राजौरी से, जहां पर कंडी बड़ाल के 11 मरीजों को आज अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। राजौरी के जेएमसी अस्पताल से आज दोपहर डिस्चार्ज किए जाएंगे। आपको बता दें जो एक बहुत बड़ा मामला कंडी बड़ाल से सामने आया था, जहां पर कुछ परिवारों के लोगों को, खास तौर पर बच्चों की मौतें हुई थी। और ये मामला ना सिर्फ एक जम्मू कश्मीर का मामला बना था बल्कि पूरे देश के अंदर इसकी भनक देखने को मिली थी। एक जो खौफ था वो नजर आ रहा था और कहीं ना कहीं लोग ये भी सोचने पर मजबूर थे कि आखिर ये मौतें किस वजह से हो रही हैं। उस पर लगातार छानबीन हुई, बहुत सारी टीमें वहां पर पहुंची, केंद्रीय स्तर पर टीम वहां पर पहुंची, उन्होंने भी उस पूरे मामले को लेकर सैंपल वहां से हासिल किए। सैंपल्स को अलग अलग जगहों पर जो बड़े बड़े लैब्स हैं वहां पर भेजा गया, उनको जांच करने के लिए, चेक करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें जो है वहां से पाई गई हैं। लेकिन ये बड़ी बात है कि 11 मरीजों को आज अस्पताल से छुट्टी मिल रही है और ये स्वस्थ होकर जेएमसी अस्पताल से आज दोपहर अपने घरों में चले जाएंगे। इसी पर जानकारी लेंगे, हमारे साथ जमशीद मलिक हमारे संवाददाता राजौरी से जुड़े हुए हैं। जमशीद, जरा जानकारी बताइएगा, 11 लोग आज छुट्टी उनको मिल रही है और वो क्या वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और वो अब अपने घर जा रहे हैं? शीतल, बिल्कुल, ये राहत वाली खबर बडाल इलाके से पहली खबर निकलकर ऐसी सामने आएगी, जहां राजौरी मेडिकल कॉलेज के अंदर जो 11 मरीज थे आज उनको छुट्टी होगी और छुट्टी के बाद उनको घर नहीं बल्कि उस क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाएगा, जहां पहले से ही 300 से ज्यादा लोगों को वहां रखा गया है। क्योंकि गांव के सभी लोगों को यहां लाया गया, जो नजदीक कंटैक्ट हो या क्लोज कंटैक्ट या रिश्तेदार उन लोगों को यहां लाया गया। मगर ये राहत भरी और एक अच्छी खबर जरूर इसको हम कह सकते हैं कि आज दोपहर के बाद इनको अपने वहां से मेडिकल कॉलेज से छुट्टी मिल जाएगी और उसके बाद एक मेडिकल टीम की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है, जो लगभग 2 बजे के आसपास वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। मगर जिस तरह इन लोगों को आज
छुट्टी मिल रही है, जरूर राहत की खबर है, क्योंकि इससे पहले इस इलाके से लगातार इस तरह की दहशत भरी खबरें और बुरी खबरों का सिलसिला देखने को मिलता था, जहां आए दिन लोग मुतासर होकर मेडिकल कॉलेज या जम्मू के लिए भेजे जाते थे। मगर आज राहत भरी और एक अच्छी खबर राजौरी के बिडाल इलाके से यह है कि 11 लोग जो थे पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं और इनको आज मेडिकल कॉलेज से छुट्टी मिलेगी। शीतल, अभी क्या स्थिति है जमशीद, वहां की जमीन पर क्या दिखाई दे रहा है? क्या अभी भी उसी तरह के नियमों के अंदर वहां लोगों को रहना पड़ रहा है? अभी क्या सिचुएशन है? शीतल, बिल्कुल, क्योंकि ये मामला एक ऐसा जो अभी तक सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि कई दावे इसमें जरूर किए गए, मगर अभी तक हकीकत तौर पर कोई भी चीज, ठोस चीज सामने नहीं आ चुकी है, जिसके कारण हम ये मान के चलेंगे बिल्कुल वैसे की तरह पाबंदियां लगाई गई हैं। बडाल को 14 कंटेनमेंट, बडाल को 14 इलाकों में तकसीम किया गया। उसके बाद राजौरी के अंदर 350 से ज्यादा लोग राजौरी के अंदर हैं, जिनको मुख्तलिफ सरकारी इमारतों के अंदर रखा गया और उनको अभी भी यहाँ रखा जाएगा। उसके बाद हमने देखा 5 दिन पहले यहाँ चंडीगढ़ मेडिकल पीजीआई की टीम थी, उस पे जाने के बाद 2 दिन यहाँ एम्स की डॉक्टरों की टीम रही, जिसमें डायरेक्टर एम्स भी शामिल थे। उन्होंने वहां से सैंपलिंग भी की है और जो लोग इसमें अफेक्टेड हुए इनसे बात भी किया। उसके बाद इनको वापस वो टीम भी चली गई, क्योंकि अभी तक जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं, किसी एक रिपोर्ट्स में भी कोई ऐसी चीज पूरी तरह साफ होकर निकल कर नहीं आई जिससे हम ये मान के चले कि इन लोगों को किस कारण परेशानियां हुई। हालांकि 2 मुख्तलिफ रिपोर्टें जरूर आई, जिनमें 2 मुख्तलिफ टॉक्सिन की बात सामने आई, मगर हकीकी तौर पर अभी तक कोई ऐसा ठोस कदम या कोई नई चीज ऐसी निकलकर सामने नहीं आई जिससे हम ये कह सके कि इन लोगों को जल्द वापस भेजा जा सकता है। शीतल, जमशीद, क्या व्यापक स्तर पर अभी भी उन मामलों को जांचा जा रहा है ताकि भविष्य में ऐसा कोई मामला निकलकर ना आए, या इसका दायरा आगे ना बढ़े? और अगर दायरा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी परेशानी स्वास्थ्य विभाग के सामने खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल शीतल, इसको देखते हुए जहां मैं बता रहा हूं कि मेडिकल की टीमों की तरफ से लगातार यहां जांच की जा रही है। उसके बाद एसआईए बनाई गई है, सिट बनाई गई है जो अपना काम कर रही है, क्योंकि इसको क्रिमिनल एंगल से भी देखा जा रहा है। हर एक एंगल से इसको जांचने का और इसका हल निकालने के लिए काम किया जा रहा है, मगर अभी तक कोई बड़ा कदम या कोई ऐसी चीज सामने निकल कर नहीं आई जिससे हम किसी चीज पर पहुंचे कि इस कारण इन लोगों को ये परेशानियां हुई या इस कारण इन लोगों की जान गई है। इसको लेकर इंतजामिया की तरफ से, सरकार की तरफ से, चाहे सेंटर की बात करें, जम्मू कश्मीर सरकार की बात करें या राजौरी प्रशासन की तरफ से बात करें, लगातार काम किया जा रहा है। हालांकि इन लोगों के जानवर जो इनके गांव के अंदर है, उनकी देख रेख के लिए भी इंतजामिया ने मुलाजमों को वहां डिप्यूट किया हुआ है और उसके बाद लगातार इस चीज की जांच की जा रही है कि किस कारण ये चीजें सामने आई। इन चीजों को देखते हुए बड़े कदम उठाए। इस तरह मैंने अभी बताया कि एम्स की टीम ने भी 2 दिन पहले यहाँ दौरा किया, उन्होंने भी कोई सैंपलिंग की है यहाँ से, मगर अभी तक कोई ऐसी चीज निकलकर सामने नहीं आई है जिससे हम ये मान के चलें कि इस कारण इन लोगों को परेशानी का सामना हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद वहां से जानकारी देने के लिए। राजौरी से जमशीद जानकारी दे रहे थे कि अभी भी ये साफ पता नहीं लग पाएगी कि आखिर ठोस वजह क्या है। हालांकि इसके लिए वहां पर जो जांच करने आई टीमें पहुंची थी वो लगातार जांच कर रही हैं, व्यापक स्तर पर इसकी जांच की जा रही है। इसके सैंपल्स देश के अलग अलग जगहों पर बड़ी बड़ी लैब्स तक पहुंचाई जा रही हैं ताकि इसका एक ठोस कारण, एक ठोस बुनियादी कारण पता लगे, ताकि आने वाले समय में स्वास्थ्य विभाग इन चीजों से पहले से अलर्ट रहे। आगे बढ़ेंगे। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे प्रदेश का पहला ऐसा हाईवे बनने जा रहा है जो जल्द अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होगा। हादसों की वजहों और ओवर स्पीडिंग पर लखनपुर नियंत्रण केंद्र से निगरानी की जाएगी। इसके लिए एआई से लैस एचडी कैमरे लगाए जाएंगे। मौसम, तापमान और सड़क का हाल बताने के लिए डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे। पर्यटकों को प्रदेश में दाखिल होते ही मौसम और यातायात का हाल पता चल जाएगा। सड़क सुरक्षा बेहतर बनाने और यातायात नियमों के पालन को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 10 करोड़ की लागत से जम्मू से विजयपुर के बीच 34 किलोमीटर के हाईवे पर अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली लगाएगा। इसका काम लखनपुर से शुरू भी हो गया है। तो जम्मू से पंजाब या जम्मू से दिल्ली की तरफ जाने वाली जो नेशनल हाईवे है, और अगर आप पंजाब या दिल्ली से जम्मू की तरफ आ रहे हैं तो आप लखनपुर में जब प्रवेश करते हैं तो जाहिर सी बात है आप जम्मू कश्मीर की तरफ रुख करते हैं। तो लखनपुर प्रवेश द्वार जम्मू कश्मीर का, जहां पर उसको और भी आकर्षित करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और इस दिशा में अब इस हाईवे को, जो आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं, इस हाईवे को अब मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, आधुनिक किया जा रहा है। इसमें अलग अलग एलईडी बोर्ड्स लगाए जाएंगे जिस पर हर यात्री को वहां पर जो सुविधा है, चाहे वो मौसम से जुड़ी सुविधा है या जानकारी है या बाकी अन्य जानकारियां उनको मिलेंगी। रंजीव मेहता संवाददाता कटवा से हमारे साथ जुड़े हैं। रंजीव, ये कितना बड़ा कदम है खास तौर पर जो बाहर से आने वाले लोग हैं, क्योंकि यहां पर
मां वैष्णो देवी के चलते बहुत सारे लोगों की आवाजाही जम्मू कश्मीर की तरफ रहती है, या फिर जो पर्यटक जम्मू कश्मीर की तरफ रुख करते हैं, उनके लिए कितनी बड़ी सहूलियत है, एक बड़ी जानकारी के रूप में इस चीज को जो है वो प्रदर्शित किया जाएगा इस सड़क पर? देखिए शीतल, जैसे जैसे हाईवे के निर्माण को लेकर ये जो तरक्की का दौर जो है शुरू हुआ है पिछले एक दशक से लगातार, पहले दोहरीकरण का हुआ, डबल 4 लेनिंग को हुई, अब 6 लेनिंग जो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे है, NH-44 जिसको कहते हैं, और उसके बाद से ही जो लगातार इस पर जो है इसको अत्याधुनिक बनाने के लिए काम किया जा रहा है। अब ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट ATMS सिस्टम जो लगाए जा रहे हैं जम्मू पठानकोट हाईवे पर, और करीब 10 करोड़ की लागत से इसको बनाया जाएगा। इसका मुख्य कारण होगा कि जो हाईवे पर चल रहे हैं वाहन, उनका कंट्रोल होगा, तो ओवर स्पीडिंग का पता चलेगा। इसके साथ साथ जितने भी वाहन चालक हैं उनको उल्लंघनता का, अपनी स्पीड के बारे में कोई भी अगर उनके ऊपर हादसा होता है या कुछ भी उनको चाहिए तो बिल्कुल ठीक जानकारी देने के लिए AI से लैस HD कैमरे जो है वो स्थापित किए जाएंगे। इसके चलते लखनपुर में एक नियंत्रण कक्ष जो है वो लगातार उसका काम शुरू हो चुका है, और उसके साथ साथ जम्मू तक, जितना भी जम्मू से लेकर लखनपुर तक का हाईवे है 90 किलोमीटर का करीब, वहां पर जो ट्रैफिक को अत्याधुनिक रूप देने के लिए ये काम जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा शुरू कर दिया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो प्रोजेक्ट मैनेजर है राजीव कुमार, उन्होंने जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि इसके लिए 10 करोड़ रुपए जो है वो मंजूर हो चुके हैं, काम शुरू हो गया है लखनपुर से, और इसके तहत डिस्प्ले बोर्ड लगेंगे, गारंटी डिस्प्ले बोर्ड लगेंगे जो काम के लिए जरूरी चीजें हैं एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लैस होंगे, और इसके साथ साथ डिस्प्ले होंगे जैसे मौसम का हाल, तापमान के बारे में बताया जाएगा, और आगे हाईवे की स्थिति के बारे में पूर्ण और सटीक जानकारी देने के लिए रजी, क्या सिर्फ ये सुविधा के नजरिए से इन सब चीजों को इंस्टॉल किया जा रहा है, या फिर ये एक टूरिज्म की दृष्टि से देखा जाए तो एक आकर्षण का केंद्र भी बन सकता है जम्मू कश्मीर के लिए? कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब आप जम्मू कश्मीर में एंटर करते हैं तो जाहिर सी बात है एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। बिल्कुल शीतल, आपने सही कहा कि क्योंकि बाहर से जब भी टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे और उनको जब आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी तो उनका जरूर यहाँ की तरफ जो जहाँ की विकास यात्रा जो शुरू हुई है जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर में पिछले एक दशक से लगातार विकास कार्य चल रहे हैं, तो उनकी एक झलक मिलेगी, और जितने भी टूरिस्ट हैं वो इन सब बातों से बिल्कुल वाकिफ रहेंगे, उनको पहले ही पता चल जाएगा, उसकी जानकारी उनके पास होगी कि आगे हाईवे की स्थिति क्या है, जाम तो नहीं है, और अगर है तो मौसम कैसा है, और कहीं अगर डाइवर्जन है उसके बारे में पता चलेगा, मौसम कितना है, AIQ की कितनी मात्रा है, वहां पर हाल कैसा है, ये सारी सुविधाएं वहां पर मिलेंगी और इस डिस्प्ले के जरिए मिल सकेंगे, और कैमरे की वजह से हर एक गाड़ी और जो जितने भी वाहन है उनकी पूरी रिकॉर्डिंग जो है नियंत्रण कक्ष में होगी, और लगातार खासकर यातायात पुलिस को भी काफी मदद मिलेगी इस यातायात को सुचारू चलाने के लिए, क्योंकि ओवर स्पीडिंग के ऊपर ही लगाम लगाने के लिए ये कारगर साबित होने वाली है। ये प्रणाली जो है, जो एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, ये पूरी तरह से लागू होगा। लगातार इस पर काम जो है किया जा रहा है, जैसे ही एक्सप्रेस वे का और 6 लेनिंग का काम कंप्लीट होगा, इसको ठीक है से लागू कर दिया जाएगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। आपने आज तक आधुनिक स्कूल सुने होंगे, आधुनिक ट्रेनें सुनी होंगी, आधुनिक बसें सुनी होंगी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के अंदर आपको आधुनिक सड़कें मिलेंगी जहां पर LED लगाए जाएंगे, कैमरास लगाए जाएंगे और लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। इधर जम्मू और सांबा के बीच हाईवे पर नानके चक में आज तक कई लोगों की जानें ले चुका ब्लैक स्पॉट अब जल्द खत्म होने वाला है। इस इलाके में अंडरपास का काम लगभग मुकम्मल हो गया, जिसे अगले करीब 1 हफ्ते तक यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। इस इलाके में पिछले साल सड़क हादसे में एक युवक की उसकी शादी की दूसरे दिन ही अपने दोस्त समेत दर्दनाक मौत हो गई थी। यहां आए दिन कई हादसे पेश आने से अंडरपास के काम में गति लाई गई थी, जिसके बाद अब शुरू होने से हादसों में लगाम लगाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो हाईवे पर अंडरपास का काम लगभग मुकम्मल हो रहा है, और जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हादसे लगातार हो रहे हैं, उसके चलते ये अंडरपास का काम किया जा रहा है। ऋषि खजूरिया सांबा से हमारे सहयोगी हैं। ऋषि, अंडरपास का काम कहाँ तक पहुँच चुका है, और ये भी बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ये लोगों के लिए समर्पित कर दिया जाएगा?
देखिए बिल्कुल शीतल, आपको बता दें कि एक ब्लैक स्पॉट जो कहा जाता है जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे का नानक चक्का स्ट्रेच, हाईवे का स्ट्रेच, यहाँ पर कई कीमती जानें चली गई है। पिछले साल आपको याद होगा कि बड़ी ही बेहद दुखद घटना सामने आई थी जब एक नवविवाहित दूल्हे की यहाँ पर जो मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद से हमने लगातार देखा कि सड़क हादसों में गिरावट नहीं आई, क्योंकि कारण इसके पीछे का ये है कि जो रेलवे ब्रिज है नानक चक्का, इसके नीचे वाला जो रोड स्ट्रेच है वो सिंगल स्ट्रेच है, यानी दायरा कम है, ट्रैफिक कंजेशन काफी ज्यादा हो जाती है और आमने सामने आ रही गाड़ियों की टक्कर हो जाती है, टकराव हो जाता है, जिसके चलते कई बड़े हादसे पेश आए, लोग जख्मी हुए, कई लोगों की जानें चली गई। लेकिन इससे पहले जो साथ में अंडरपास का काम शुरू हुआ था पिछले 10 से 12 साल पहले, वो काम अधर में लटका। रेलवे अथॉरिटीज और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की कोई कम्युनिकेशन नहीं बन पाई, लेकिन समय के हिसाब से और यहाँ जो लगातार दुर्घटनाएं पेश आ रही थी उसके बाद लोगों ने आवाज उठाई, सरकारों तक आवाज पहुंचाई, अथॉरिटीज तक बात पहुंचाई, उसके बाद इसमें संज्ञान लिया गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी और रेलवे अथॉरिटी इसमें कम्युनिकेट करते हैं और इसमें टेक्निकल स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए रेलवे ब्रिज जो है, रेलवे की आवाजाही प्रभावित ना हो, रेल यहाँ से आराम से गुजरे, जिसको लेकर यहाँ पर एक टेम्परेरी लोहे का ब्रिज बनाया गया, क्योंकि नीचे अंडरपास था, वो उसी ट्रेन के ब्रिज के नीचे से निकल रहा है। तो यहाँ पर अंडरपास को जिस जगह पर बनाया गया था वहां से टेक्निकल स्किल्स को यूज करते हुए इस अंडरपास को धकेला गया, यानी पुश किया गया इसको आगे, और आज इस स्टेज पर काम पहुंच चुका है कि अंडरपास का काम कंप्लीट है, फाइनल टच इसको दिया जा रहा है और आने वाले दिनों में सिंगल ट्यूब पर आपको चलना होगा। अभी तो आप एक ही ट्यूब पर आवाजाही दोनों तरफ की हो रही है, जो कि हादसों का कारण है। अब आपको सांबा के लिए अंडरपास से निकलना है, कठुआ के लिए अंडरपास से होकर आपको गुजरना है और जम्मू के लिए उस ट्यूब से निकलना है। यहाँ से आप ये तमाम गाड़ियां गुजरती देख रहे हैं, तो दोनों तरफ को दोनों अलग अलग ट्यूब्स मिल जाएंगे, सांबा के लिए और जम्मू के लिए। तो सड़क हादसों में काफी गिरावट आएगी और लोग भी धन्यवाद कर रहे हैं कि एक लंबे अरसे से जो काम पेंडिंग था उस काम को आज अमली जामा पहनाया जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि विद इन वीक्स टाइम जो है यहाँ पर ट्रैफिक को सुचारू कर दिया जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि फाइनल टच जो है वो दिया जा रहा है, कंक्रीट सड़क यहाँ पर तैयार की जा रही है। जब भी सरकार कोई काम करती है तो वो किसी उद्देश्य से करती है, जनता के हित में करती है। तो अगर ये कदम उठाया गया है तो क्या उसका उद्देश्य पूरा होगा, यानी हादसों को रुकावट के लिए या हादसों को कम करने के लिए? देखिए ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह से कारण मैंने आपको बताया कि हादसे का कारण यही था कि सिंगल स्ट्रेच, सिंगल रोड थी और यहाँ से गाड़ियों की रफ्तार काफी तेज होती है, तो कई बार गाड़ी चालक गाड़ी के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाता, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि दोनों तरफ एक शार्प कर्व है। जब आप कर्व से गाड़ी डाउन करते हैं तो वहां गाड़ी जो वो कई बार अनियंत्रित हो जाती है, जिसके चलते हादसे होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपको अपना दायरा मिल जाएगा, आपको जम्मू अगर जाना है तो आप अपनी लेन में होकर आपको आगे जाना है, सामने से गाड़ी कोई आने का खतरा जो है वो टल जाएगा, कोई गाड़ी सामने से नहीं आएगी और इस तरह से सांबा की तरफ गाड़ियां मूव करेंगी, कठुआ की तरफ मूव करेंगी, तो जो टकराव का एक डर रहता था वो टकराव का डर अब दूर हो जाएगा। और सही कहा आपने कि 100% जो वो हादसों में गिरावट आएगी। हालांकि हाईवे है, हादसे होते रहते हैं और खासतौर पर कई बार गाड़ियां अनियंत्रित हो जाती हैं, लेकिन जो इस तरह से हादसे पेश आते थे, जो कीमती जाने जहां जाती थी, उससे काफी हद तक राहत मिलेगी। और कहीं ना कहीं लोगों का, यहाँ के जो लोग हैं, खासतौर पर जनप्रतिनिधियों की बात करें तो उनका भी ये कहना है कि जब ये काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, इसे सुचारू किया जाएगा ट्रैफिक के लिए, तो उन लोगों को भी श्रद्धांजलि होगी, उन लोगों की भी आत्मा को शांति मिलेगी जो आज दुनिया में नहीं है, यहां पर पेश आए सड़क हादसों में जिन लोगों ने जान गंवाई। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, इसमें धन्यवाद मैं करूंगा। हालांकि देर आए दुरुस्त आए, इसमें रेलवे अथॉरिटीज का भी धन्यवाद करते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी और खासतौर पर एमपी साहब या यहाँ की जो एलजी साहब हैं जम्मू कश्मीर यूटी के, उनको भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों के दर्द को समझा है और यहाँ इस मुकाम पर पहुंचकर इस काम को आमली जमा पहनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि पेंट वर्क यहाँ पर किया जा रहा है, कंक्रीट बेस सड़क यहाँ पर तैयार हो चुकी है, दोनों तरफ जो वो काम किया जा रहा है। और एक चीज आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, नानक चक जो एरिया है, नानक चक एक गांव है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि गांव में जाने के लिए लोगों को कहां से एंट्री लेनी है, कहां से एग्जिट होना है, तो उसके लिए भी दो रास्ते दे दिए गए हैं। अगर आपको सांबा कठुआ की तरफ जाना है तो आपको एक लिंक गांव के अंदर से ही दिया गया और दूसरा लिंक जम्मू से जब आप नानक गांव में एंटर करेंगे उसके लिए भी एक दूसरी तरफ लिंक दे दिया है। कुल मिलाकर ऋषि ये कहा जा सकता है कि सड़क एवं परिवहन मंत्रालय जो है वो लगातार काम कर रहा है और उसका सीधा फायदा आम लोगों को पहुंच रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए और ये जानकारी के लिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। जो अंडरपास बनाया गया है उससे लोगों को सुविधा तो मिलेगी, लेकिन साथ साथ जो हादसे हो रहे थे उसमें भी कमी देखने को मिल सकती है। फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।